नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और मैं हूं ब्रजेश। जैसा कि हम बता रहे हैं लगातार आपको, मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है जरा मुस्कुरा दो नाम से। और इस कार्यक्रम की शुरुआत बिग बी अमिताभ बच्चन ने की। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन ने कहा कि जितने बेटों का जन्म हो उतनी ही बेटियों का जन्म भी होना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं अमिताभ बच्चन और एक बच्ची की बातचीत। Good evening, sir. My name is Shagun. I study in 7th class and I am from Arohan. My question is that I want to know about your childhood. How you have become a big famous Amitabh Bachchan, a big B. बिग बी? Yeah. कौन कहता है कि हम बिग है? इधर आइए। नाहिद आफरीन। ये देखिए छोटे हो गए हम। कहाँ है बिग? ये जितने पत्रकार लोग हैं एक उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एक शब्द बना दिया है। अब उसको लेकर के हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। बिग कोई नहीं होता है, सब अपना काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और देखिए, अगर आपने कोई एक लक्ष्य अपने दिमाग में बना रखा है कि हमें ये करना काम है, तो एक राह पकड़ के चलते जाइए, आप वहां पहुंच जाइएगा। बाबूजी हमारे बहुत प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी एक बहुत ही प्रबल कविता है मधुशाला। उसकी एक पंक्ति में आपको बताता हूं कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो ये आप भी कोई एक राह पकड़ लीजिए और आप उस पर चल पड़िए। आप देखिए, आप भी एकदम प्रबल हो जाएंगे। Can I have a request, sir? आपका नाम क्या है बताइए? Shagun. शगुन। आप भी बिग शगुन हो जाइएगा। ओके? Can I have a request, sir? यस। That can you come to Arohan and inspire students that they can also meet you? I will come to Arohan, but I won't be able to inspire them. I will wait for them to inspire me. Okay? Thank you, sir. Thank you. Come. तो अमिताभ बच्चन ने अपने ही अंदाज में इस संदेश को देने की कोशिश की कि बेटियां कितनी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। और सचमुच बेटियां हमारी धरोहर हैं, बिना उनके हम सबका जीवन अधूरा है। जरा मुस्कुरा दो कार्यक्रम में एक बच्ची ने अपनी सुरीली आवाज से समा बांध दिया। और जरा मुस्कुरा दो कार्यक्रम में प्रिंस का डांस ट्रूप परफॉर्म कर रहा है। सीधे ले चलते हैं आपको इंडिया गेट।
तो जरा मुस्कुरा दो कार्यक्रम पूरे शबाब पर है और तमाम कलाकारों के साथ ही मोदी सरकार के मंत्री और तमाम हस्तियां इसमें शिरकत कर रही हैं। सरकार की 2 साल की उपलब्धियां क्या रही हैं उससे बताने की कोशिश कर रही हैं। और थोड़ी देर पहले हम लोग बेटियों की बात कर रहे थे। अमिताभ बच्चन ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बेटियों के महत्व के बारे में बताया था। हरियाणा भी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की राह पर जोर शोर से चल रहा है और वहां पर भी बेटियों की जन्म दर में बढ़ोतरी हो रही है। जरा मुस्कुरा दो कार्यक्रम में हरियाणा की एक झलक देखने को मिली, आइए आपको दिखाते हैं। और इंडिया गेट पर मोदी सरकार के मेगा शो में बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन भी शरीक हुई। रवीना ने बताया कि मोदी सरकार में कैसे उन्हें उम्मीद जगी कि अब बेटियों की भलाई के लिए काम होगा। रवीना जी, हम जानते हैं कि आपने 2 बेटियों को अडॉप्ट किया है। हम जानते हैं आप ट्राई से जुड़ी हुई हैं और आपने एक बार 30 बच्चियों को अपने घर में शरण दे दी थी। जरा बताइए कि ये जो प्रेरणा का जो फूल खिला है आपके दिल में, ये कहाँ से खिला, कहाँ से आपको ये प्रेरणा आई कि मैं ये ऐसा काम करूँ? देखिए, पहली बात तो माई सेल्फ बीइंग अ वुमन, मैं उनमें से लकी हूँ जो मेरी परवरिश ऐसी हुई, जो मेरा भाई करता था, मेरे फादर ने बोला तुम भी करोगी। कभी हम दोनों में एक डिफरेंस नहीं देखा, फर्क नहीं देखा। तो मैं उनमें से लकी हूँ। लेकिन जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने देखा कि काफ़ी ऐसी हैं लड़कियां जिनको वो चांस नहीं मिलता, वो मौका नहीं मिलता कर दिखाने का कि वो किसके लायक हैं, वो क्या कर सकती हैं। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि बच्चियों को पंख दो तो वो ऐसे उड़ेंगी कि आसमान तक छुएंगी। और ये एक खासियत है जो मुझे सरकार में इस बार दिखाई दे रही है। वो एक जोश जो करने का, जो ये पूरा आंदोलन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक बेटी पढ़ती है, वो आगे बढ़ती है, आगे आखिर में एक महिला ही है जो अपने पूरे परिवार को आगे बांधती है और आगे उन्नति की तरफ लेके जाती है। तो बहुत जरूरी है कि जो हमारा फाउंडेशन है, जो हमारी बेस है, जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, पहले उनको पढ़ाया जाए, उनको बढ़ाया जाए, उनको वो स्ट्रेंथ दिया जाए कि वो आगे बढ़ के कर दिखाएं जो वो कर सकती हैं। तो जब मैंने देखा
मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं पूरे देश को सुधार सकूं, ये तो सब आप लोगों के हाथ में है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ मेरी हैसियत है और जहाँ जहाँ मैं समझती हूँ मैं मदद कर सकी, मैंने किया। जैसे कि आपने कहा कि वो 30 बच्चियां थी। क्या हुआ था उसमें? एक अनाथालय था जिसको मैं लगातार थोड़ी मदद करती थी, और वो अनाथालय का जो लैंडलॉर्ड था वो रेंट पे था। उनको सडनली थोड़ी ग्रीड लग गई, तो उनको बेटर कहीं रेट मिल रहा था, तो उन्होंने सब बच्चियों को और सिस्टर्स को रातों रात समेत बोरी बिस्तरा के साथ बाहर रास्ते पे कर दिया कि आप लोग निकलो। और सिस्टर्स ने मुझे फोन किया, तो मैंने उनको बोला कि मेरा घर, मेरे दरवाजे खुले हैं, आप लोग आ जाओ। 1 साल तक बच्चियां मेरे साथ रहीं। क्या बात! मैंने अपने इंडस्ट्री के, क्या बात! मेरे जितने इंडस्ट्री के मित्र हैं, चाहे वो करण जौहर जी हो, चाहे वो शाहरुख जी हो, थोड़ा थोड़ा सबसे डोनेशन लिया, उनके लिए जमीन खरीदी और उन लोग के लिए एक नया अनाथालय बना के दिया। तो मैं समझती हूँ, जैसे कि मैंने कहा, जहाँ जहाँ मैं मदद कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी। जी, और अब तो माशाल्लाह आपकी बेटियां बहुत बड़ी हो गई हैं, बेटियों के भी आगे बच्चे हो गए। जी हाँ, जिनको आपने अडॉप्ट किया। जी हाँ, बहुत पहले जैसे कि मैंने कहा कि एक्चुअली मेरी मम्मी भी बहुत ऐसे सोशल वर्क में रहती हैं, जुड़ी हुई हैं। तो जब जब मैं उनके साथ गई, हर समय मैं एक छोटा सा बेबी देखती थी, मम्मी को बोलती थी प्लीज इसको घर लेके चलते हैं। How sweet. तो मम्मी बोलती थी नहीं, हम लोग जितना कर सकते हैं करेंगे, बट शी हैज टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। और ये 2 बच्चियां ज्यादा दूर नहीं, मेरे अगल बगल ही मेरे सामने पैदा हुई थी। और मैंने सोचा अगर बाहर मैं इतने लोगों को मदद करती हूँ, तो ये 2 बच्चियों को तो मैंने जन्म लेते हुए देखा है, मेरे 2nd 3rd कजन की बच्चियां थी। तो मैंने कहा कि दे डिजर्व अ बेटर लाइफ, देयर पेरेंट्स वर नो मोर। और मैं एक दिन, द डे आई वाज 21, अच्छा, मैं दोनों बच्चियों को घर ले आई, क्योंकि मेरा डिसीजन था, कोई मुझे नहीं रोक सकता था। बहुत खूबसूरत बात है। बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। जब हमारी इंडस्ट्री में जब वक्त बहुत कम होता है, इन्होंने अपने प्राइम में 2 बच्चों को पाला, जो मुझे लगता है कि बहुत कमाल की बात है। आई वाज 21, 21 साल की थी मैं, और वो 2 बच्चियां 8 और 11 की थी। तो अभी मेरे दोस्तों के जैसे हैं, मेरी मित्र हैं, अब वो दोनों मेरी बच्चियों के पीछे भागते हैं, मेरे बच्चों के पीछे भागते हैं। तो इट्स अ फुल साइकिल। जी।